हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे इंडेक्स में निवेश करने की योजना और इंडेक्स में ही निवेश क्यों करना चाहिए। इस टॉपिक्स के ऊपर में बात करेंगे। आप हमारे साथ इस कंसेप्ट में क्यों जुड़े और क्यों आपको जुड़ने से बेनिफिट मिल सकता है, इन चीज़ों को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने इन कंसेप्ट को समझा है, उनकी विगत 10 वर्षों में क्या पोर्टफोलियो में रिटर्न रहा है, वह आज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट उन पोर्टफोलियो से आपको क्या लेना देना, आने वाले भविष्य में जो आपका एक अद्भुत निर्णय होगा, वही निर्णय आपके फेवर में काम कर सकता है। इन चीज़ों को आज हम बहुत ही विस्तार रूप से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंडेक्स में कभी भी निवेश करें उसके पहले एक प्लान होना चाहिए, और प्लान तभी बन सकता है जब आप किसी भी एडवाइजरी के साथ में या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं जो इस मार्केट में पिछले कुछ दिनों से स्टेबल में रिटर्न जनरेट कर रहा है। तभी जाकर के आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, और जो भी कंसेप्ट सीखने को मिलेगा उससे आने वाले भविष्य में आप एक बेहतरीन रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और हम अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। प्रोटेक्शन क्या होगा और मैनेज कैसे करेंगे, इनके लिए आपके पास एक सिस्टम बहुत अद्भुत तरीके से आना चाहिए जिसको आप समझ सकते हो। उसके आगे हमें इन कंसेप्ट को समझना है। किसी भी निवेश को करने से पहले उसमें सीमित हानि हो और लाभ की कंसेप्ट बेहतरीन होना चाहिए, यही एक अद्भुत निर्णय होगा। जब भी किसी भी कंसेप्ट में आप निवेश की योजना बनाएंगे तो उसमें हानि कम से कम हो और अधिक से अधिक लाभ कैसे मिल सकता है, उस कंसेप्ट को समझ करके और हम आगे उस स्टेप को यदि अपने पोर्टफोलियो के साथ में बिहेवियर और ग्रिड को कंट्रोल करके यूज करें तो बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनता हुआ साबित होगा। जैसे कि हाउ टू सिक्योर योर फंड, और आप अपने फंड को कैसे सिक्योर करें, क्या आपका स्टार्टअप होगा। और सभी लोग जानते हो, जो लोग भी स्टॉक्स मार्केट के अंदर में एक अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनकी लाइफ ऑलवेज झिकझाक चलता है। जैसे कि आपको इस इमेज के माध्यम से एक इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ आपको कम जोखिम के साथ में लगातार मुनाफा करने का तरीका सीखने को मिलेंगे, और जिन लोगों ने सीखा है उन्हें मिला भी है, उसका आज एक प्रमाण भी आपको देखने को मिलेगा। इन प्रमाण को हम आगे प्रेजेंट करें उससे पहले कि सबसे पहला चीज़ है परफॉर्मेंस कैसा है। जब हम किसी भी कंसेप्ट को लगातार रन करें और उसमें हमें ग्रोथ मिल जाए, बट मार्केट किसी भी सेंटीमेंट को बिगड़ने से मार्केट जब ड्रॉप करने लगे, डाउन साइड जाने लगे, उस वक्त आपका फंड कैसे प्रोटेक्ट होगा, यह चीज़ें आपको इस इमेज के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। हम लोग जितने भी फंड्स को एक्युमुलेट करते हैं उसमें सबसे पहले जब बाजार गिरता है तो उस वक्त फंड को हम प्रोटेक्ट करके रोकते हैं, यानी गिरने नहीं देते। और यही खूबसूरती है जो आपको देखने को मिलेंगे कि बाजार नहीं गिरता और हमारी पोर्टफोलियो स्टेबल होता है। स्टेबल ही नहीं, जब बाजार बढ़ता है तो हमारा कैपिटल बढ़ता है, पर जब बाजार डाउन होता है तो हमें उस कैपिटल पे एक फिक्स डिपॉजिट के बराबर में रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपये का निवेश किया है, बाजार 15% से बढ़ा है तो उनको लगभग 15 से 16% की रिटर्न तो उस साल मिलेगा ही, बट
जो ग्रोथ आपकी 15 से 16% हो गया, यानी कंपाउंडिंग एडिंग करने के बाद 1.15 लाख रुपए की अमाउंट बनता है, तो बाजार 20 से 30% भी ड्रॉप डाउन हो जाए उस वक्त आपको 1.15 लाख रुपए के ऊपर में कम से कम एक बैंक एफडी यानी 7% का रिटर्न मिलना चाहिए। इसी कंसेप्ट को हम लोगों ने लगातार पिछले 8-10 वर्षों से अपने सभी मित्रों के साथ में ट्रांसपेरेंसी के साथ साझा किया है, जिसका पास्ट में परफॉर्मेंस कैसा रहा है और ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। पास्ट परफॉर्मेंस की जब बात करें तो जब जब धीरे धीरे हमने अपने स्टेप को बढ़ाए और एक रेडिशन जैसे कोविड के समय आया है, और कोविड के दौरान जो लोग भी इस कंसेप्ट को बहुत ही बारीकी तरह से समझ चुके थे, उनकी पोर्टफोलियो एवरो की पोर्टफोलियो से ग्रो किया। मार्केट रेडिश हो गई, ब्लड बाथ हो गई, बट आपकी पोर्टफोलियो एक अच्छा ग्रो कर किया। और जैसे ही मार्केट ने एक नई हाई बनाने की कोशिश किया, उसके पूर्व आपका रिटर्न काफ़ी बेहतर रहा। एक कंसेप्ट हमें और समझना है। मैं ये डाटा लिया हूँ आपके सामने 2022 1 जनवरी 2022 से टिल डेट, यानी लगभग दिसंबर तक, 1 जनवरी से दिसंबर विगत 12 महीने का डाटा है। यहाँ पे हम मंथली ओपन, हाई, लो, क्लोज को देखेंगे। इस कंसेप्ट को यदि आप समझ गए, इस स्लाइड को आप समझ गए, तो आपको निश्चित तौर से कंसेप्ट इतनी बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे जिससे कि आपका पोर्टफोलियो कभी भी ड्रॉप होने से बच जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ हमें समझना है, जब मार्केट ने ओपन दिया 17,387 रुपये से, यहाँ पे 18,350 की हाई भी देखने को मिले। उसी महीने में लगभग 16,836 रुपये के लो भी देखने को मिला, और क्लोजिंग लगभग अपने ओपनिंग के आसपास ही हुआ, यानी मार्केट ने लगभग -0.27 से ग्रो किया सॉरी, ग्रो नहीं, ड्रॉप किया। इसी प्रकार से हम अगले महीने देखिए, मार्केट अपनी ओपनिंग से लगभग 4.20% ड्रॉप हुआ। उसके अगले महीने मार्केट अपनी ओपनिंग से लगभग 5.25% अप हुआ। उसकी अगले महीने मार्केट ने अपनी ओपनिंग से -1.92 ड्रॉप हुआ, और ऐसे ही करते करते हमें यहाँ पे देखने को मिले कि मार्केट प्रीवियस ईयर्स, अब मैं बात करूँ अभी करंट 2023 में हम लोग आ गए हैं, तो 17,387 पे स्टार्टअप हुआ है जन में, और आज हमारे जन में स्टार्टअप लगभग 18,100 के आसपास में है। यानी केवल नंबर्स की बात करें तो लगभग 4 से 4.5% की ग्रोथ मिली है ऑलमोस्ट, बट इन बीच में आपको 9% की भी ग्रोथ देखने को मिले, और 3% भी देखने के लिए माइनस भी देखने को मिला। इसी गैप्स का मजा यदि आपने स्ट्रेटेजी को सीखा है तो आपको समझ पड़ जाएंगे कि हम इन गैप्स में कैसे नहीं गिरते हैं। इन गैप्स में जब भी हम नहीं गिरते तो हमारी रिटर्न और परफॉर्मेंस कैसा होता है, उसके बारे में इस स्लाइड से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह मेरा एक निजी क्लाइंट्स की पोर्टफोलियो जिनसे मैंने परमिशन लिया है और आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। 2012 से जब इंडेक्स की प्राइस लगभग 5,905 यानी लगभग 6,000 रुपये के आसपास में है, और जिन लोगों ने इस लेवल पे ऑलमोस्ट 3 लाख रुपये के आसपास निवेश किए, उनकी आज इंडेक्स लगभग 18,500 की लेवल भी देखने को मिला, तो उनकी कैपिटल आज लगभग 9.25 लाख के आसपास बन गए। तो एक निवेशक रहने से आपको एक बेनिफिट मिला। एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना है कि जब यहाँ से 6,000 रुपये से डाउन हुआ, अप उसके आगे भी अप, तो आप ग्रो किए, बट यह 4.14 लाख रुपये का अकाउंट जब 2015 में किसी भी कारण से सेंटीमेंट में कुछ बिगड़ाव आई और ड्रॉप किया, तो आपके फंड ड्रॉप हो गए लगभग 5% के आसपास में। मैंने आपको इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में ही बताई थी, जब मार्केट ड्रॉप होगा तो हम अपने कैपिटल में ड्रॉप होते नहीं। आपको मैंने स्लाइड भी दिखाई थी, मैं अगेन उसी स्लाइड पे आता हूँ। जब मार्केट ड्रॉप होता है तो हम लोग ड्रॉप होते नहीं, अपने आप को रोकते हैं, और यही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिले। जिस वक्त मार्केट ने लगभग 5% 4% के आसपास ड्रॉप हुआ, आप लगभग 4% से आगे बढ़ गए।
इसका मज़ा क्या मिला और इस स्ट्रेटजी को चलाने का हमें आनंद क्या मिले? हमने अपने गिरती हुई बाजार में अपने कैपिटल को किसी भी सूरत में खोया नहीं। और इसी प्रकार से अगली बार जब इसने लगभग 8000 के ऊपर में एक नंबर्स जनरेट किया तो आपके कैपिटल लगभग यहाँ पे लगभग 4 लाख रुपए के आसपास बन चुके थे। बट जिन लोगों ने स्ट्रेटजी को माना उनकी कैपिटल प्रीवियस लो से भी आगे, लगभग मार्केट ने 3% की रिटर्न दिया, बट आप टोटल कैपिटल पे 7.5%, 7.25% का रिटर्न जनरेट कर गए। डियर फ्रेंड्स, इन नंबर को देखिए, यहाँ पे आपको डेट्स मिलेंगे और निफ्टी का वो लेवल मिलेगा जहाँ से मार्केट की शुरुआत हुई है। स्ट्रेटजी में आप निवेश किए हो तो लगभग आपका 6000 रुपये के आसपास से अगर निवेशित है तो आज स्ट्रेटजी और इंडेक्स की वैल्यूएशन लगभग, मार्केट में इंडेक्स की वैल्यू बेशक से 18,500 है, बट आपका स्ट्रेटजी होने की वजह से आज आपकी पोर्टफोलियो और इंडेक्स की वैल्यू आपके मुताबिक लगभग 28,545 रुपये हो चुके हैं। यानी जिन व्यक्ति ने डायरेक्टली बिना सीखे समझे इन कंसेप्ट को यूज किया है उनकी ग्रोथ लगभग 3 टाइम हुआ है, बट आपने इन चीज़ों को बारीकी से समझा और सीखा है, इसलिए आपका रिटर्न लगभग 5 टाइम हुआ है। तो पिछले 10 वर्षों में किसी ने 3 गुना अपने फंड को किया और आपने स्ट्रेटेजी लेने की वजह से आपने अपने फंड को 5 गुना किया। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? हम किसी भी इनफ्लो और आउटफ्लो को हमें समझना होगा। इस स्ट्रेटजी को हमने क्या किया है उसको हम आने वाले अगले स्लाइड में समझते हैं। हम लोग एक क्लासिकल और डायनेमिक लेवल्स के ऊपर में लगातार काम करते होते हैं, जिस वजह से मार्केट में जून 2021 में एक अप ट्रेंड की मूव आई और इस अप ट्रेंड की मूव में काफ़ी सारे लोग बेचल गए और मार्केट से अपने फंड को एग्जिट कर गए। बट जो लोग ट्रेड अलर्ट के साथ प्लान बेस में निवेशित थे उन्होंने लगातार मार्केट में बने रहे और अपनी कैपिटल को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मल्टीपल फोल्ड में किया। यानी एक निवेशित रहने के साथ साथ उस फंड को योजना की स्ट्रेटजी को समझ के निवेश करने की वजह से हम कभी भी इंडेक्स से एग्जिट नहीं होते। और वी आर ऑलवेज कन्फर्म टू यू कि मिस्टर मार्केट इज ए रेशनल मैन, सम टाइम बिहेवियर ऑफ ड्रिंकर मैन। एक बात समझना चाहिए, आप इंडेक्स में जब भी निवेशित हो तो इंडेक्स अपने देश की टॉप 50 कंपनी है और हमारे देश की टॉप 50 कंपनी कभी भी आने वाले 2-3 साल तक लगातार ड्रॉप नहीं होता। इस वजह से आप यदि देर सवेर इस इंडेक्स में बने रहते हैं तो आपको ग्रोथ मिलता है। इतना आप इन चीज़ों को हमारे साथ जुड़ के सीखते हैं तो लगभग आपकी कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होते हैं और हर लेवल पे आपको पता चल जाता है कि मार्केट में कहाँ से हम एंट्री करें और कहाँ पे एग्जिट करें। एक पहला रूल, बट इन शब्दों को आप मिसयूज मत समझना कि मुझे पता चल जाता है और आपको चल जाएगा, नथिंग। हम इसको एक प्रोबेबिलिटी बेसिस पे एक स्ट्रेटजी को जनरेट करते हैं जिससे कि हमें उस लॉस को कंट्रोल करने की बहुत सारे फार्मूले को अपने पोर्टफोलियो के साथ में ऑब्जर्व करते हैं। इन स्लाइड की वजह से जिन लोगों ने केवल इंडेक्स में पैसे लगा के रखे उनकी 10 साल में कंपाउंडिंग CAGR की बात करूँ तो लगभग 11.5% से बढ़े। बट जिन लोगों ने ट्रेड अलर्ट के साथ में अपनी फंड को लगातार विश्वास के साथ बनाए रखे, मार्केट में कोविड जैसे भी सिनेरियो आई उसके बावजूद भी आपके फंड लगभग 15.55% से ग्रो किया। आप इन चीज़ों को ध्यान से देखो, 2002 से लेकर के मार्केट और 2021 तक की ग्राफ नीचे है जो एक इंडेक्स की ग्राफ है, ऊपर में जो आपको रेड लाइन मिल रहा है या हमारी स्ट्रेटजी की ग्राफ है जिसमें हम किसी भी सूरत में इंडेक्स को लगातार अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से आज तक हमने बीट किया है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। जो चीज़ें पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में होगा या नहीं होगा यह नहीं पता, बट यदि आपने इन सिस्टम को समझा तो आप इससे बेहतरीन इंडेक्स के आसपास और इंडेक्स को बीट करने में निश्चित तौर से कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात किए हैं कि जिस तरह से आपको वहाँ पे फंड की एक एक्यूमुलेशन दिखाया गया, आज लगभग 14 लाख रुपये के आसपास में है। आपको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में पिछली बार यहाँ पे दिखाया है कि जिन लोगों ने इस स्ट्रेटजी को माना है उनकी फंड लगभग 15 लाख
₹84,000 के आसपास में है, क्योंकि जब ये स्लाइड बनाए गए उस वक्त लगभग इंडेक्स 18,500 के आसपास में थी। बट आज इंडेक्स लगभग 18,100 के आसपास में है। थोड़ी सी हमारी भी नंबर्स में कमी आई उस हिसाब से, और हम उस फंड को लगभग 14.68 लाख के आसपास ले जा चुके हैं। हमारे स्लाइड्स में आपको एक और देखने को मिलता है, सेफ्टी फर्स्ट। हमें रिटर्न की कभी चिंता नहीं होती। हमारी चिंताएं और हमारे क्लाइंटों के साथ सिर्फ यही बात होता है कि हम सेफ्टी को फर्स्ट रखें, रिटर्न अपने आप आ जाएंगे। एक बातें और समझो, कभी भी कोई स्ट्रेटजी बनाते हो और उस स्ट्रेटजी को आप लगातार मार्केट में रन करते हो, तो आप अपने हर ड्रीम को, हर टारगेट को बहुत ही आसानी तरह से प्राप्त कर जाएंगे। यहाँ पे इस नंबर्स में आपको एक चीज़ और दिखना चाहिए और इन्हें समझना चाहिए कि आज हमारे ये इंडेक्स में लगभग जो भी पैसे लगे हैं, हमने उसे स्ट्रेटजी के रूप में लगभग 1.16 लाख रुपए ही यूज करें। यानी आइडियल मनी हम हमेशा अपना ओपन रखते हैं, ताकि मार्केट में कोई भी अपॉर्चुनिटी आए उसको हम गंवा ना दें। इसके आगे आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमें यूट्यूब पे भी विजिट कर सकते हो। जो लोग रियली में इस कोर्स को सीखना चाहता है और फ्री ऑफ टेस्ट करना चाहता है, वो हमारे टेलीग्राम पे विजिट करके इन चीज़ों को सीख और समझ सकता है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एक स्ट्रेटेजी के बीच में, जो बहुत ही बेसिक चीज़ है, और आज इन कंसेप्ट को हमने नए साल के उपलक्ष्य पे आपके लिए पब्लिक डोमेन पे ओपन किया है, और यह वीडियोज आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पब्लिक डोमेन पे मिलेंगे। हम इसको जल्द ही प्राइवेटली कर देंगे। हम मान के चलते हैं आपके पास आज एक इंडेक्स की वैल्यू के बराबर यह फंड है, और मोस्ट ऑफ द पीपल्स जब भी फंड होते हैं, आप डिफरेंट प्रोडक्ट में जाते हैं। आज मैं उसकी बात नहीं करूंगा, बट थोड़ी संक्षिप्त में बात करूं, जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, एफडी, आरडी या एक्सेट्रा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में आप यूज करते हैं। ठीक आप उसी तरह की फंड को यहाँ पे भी यूज करके एक एफडी के बराबर में कंटिन्यू रिटर्न तो प्राप्त कर ही सकते हो। इसके अलावा उस एफडी से ज़्यादा नंबर्स के साथ में मार्केट को, इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे प्रेजेंट किया है। सबसे पहले आप एक स्ट्रेटेजी चला सकते हो। वो स्ट्रेटेजी क्या है? आप जैसे ही इन फंड्स को अपने पास लेके आते हैं, सबसे पहले पहला दिन आपको क्या करना है, निफ्टी वीच जो अपनी भारत की ब्रॉडर इंडेक्स है, इस इंडेक्स की एक ETF है, इसको आपको 5000 क्वांटिटी बाइंग करनी है। और साथ ही साथ जैसे ही बाइंग होती है, आप ITM, या थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक है, ITM ATM नहीं, ITM 500 टू 1000 पॉइंट्स ITM नंबर्स को आप पुट के साथ में हैज कर सकते हैं। पुट एक इंश्योरेंस के रूप में काम करेगा। जैसे कि कभी भी बाजार अभी 18,000 के लेवल पे है और आप इस तरह की इंस्ट्रूमेंट की यूज करते हैं, तो बाजार 18,000 से 1800 रुपये तक, 1800 भी हो जाएगा, तो आपकी मैक्सिमम ड्रो डाउन 5% से ज़्यादा नहीं होंगे। इसके लिए इस इंश्योरेंस को हमें ज़रूर ही बाइंग करनी चाहिए। डियर फ्रेंड, आपसे मैं एक बात करना चाहूँगा। हम अपनी लाइफ में हर कुछ कंसेप्ट का एक इंश्योरेंस बाय करते हैं, बट सबसे बड़ी एक पेनिट्रेशन वाली वर्ड्स है जिसमें हम अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कभी भी इंश्योरेंस बाय नहीं करते, जिस कारण से मार्केट में कोई ज़बरदस्त की रैली आती है, ड्रॉप होता है, तो आप उस ड्रॉप से वंचित रह जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका स्ट्रेटेजी, जब आपने 5000 निफ्टी बीज लिया और एक इंश्योरेंस लिया, तो अब हमें क्या करना चाहिए। आफ्टर 3 डेज या निफ्टी ETF आपके डीमेट्स में आ जाएंगे। डीमेट्स में जैसे ही आता है, हम उसको एक अपने एज पर सेबी गाइडलाइन उसको प्लेज करेंगे। देन हम उसमें 3 से 4 स्ट्रेटेजी एवरी मंथ रन करेंगे। पहला स्ट्रेटेजी क्या होगा, हम पुट बैक स्प्रेड स्ट्रेटेजी चलाएंगे जो हमारा नेक्स्ट मंथ का होगा, और एक हम पुट स्प्रेड बैक स्प्रेड चलाएंगे जो फार मंथ का होगा, और एक स्ट्रेटेजी हम चलाएंगे करेंट मंथ का OTM सेलिंग करेंगे, जिसकी प्रीमियम लगभग 40 से 45 रुपये की होगी। यह 40 से 45 रुपये के नंबर के पीछे हमारा क्या लॉजिक है, उसको हम समझते हैं। डियर फ्रेंड्स,
जब हम 40 से 45 रुपये की प्रीमियम को सोल्ड करते हैं, इट मीन्स आपने एक इंडेक्स में निवेश किया, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपये के आसपास में फंड है उनकी। अगर हम ईयरली कंपाउंडिंग बैंक एफडी की बात करें तो लगभग हमें 60,000 रुपये के मिलेंगे, जिसको मुझे 12 के साथ में डिवाइड किया है। आप इतने रुपए की प्रीमियम जैसे ही बेचते हो, इंडेक्स जब ग्रो करता है तो आप इंडेक्स के साथ ग्रो होते हो, और किसी कारण से इंडेक्स ड्रॉप करता है तो आपको यह प्रीमियम अचीव हो जाती है, और आपके निवेश पे कुछ न कुछ एक रेंटल इनकम जनरेट होने लगता है। हम इस रेंटल इनकम और इस कंसेप्ट को ऊपर में अगली 3rd क्लास में आपसे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यही एक ज़रूरत है और स्ट्रेटजी का पार्ट 1 है। पार्ट 1 पे हम लगातार आपके साथ 2-3 दिनों तक जुड़ेंगे और इन कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। फिर से जो ये पुट पार्ट 2 है, इसको नेक्स्ट मंथ क्यों लेते हैं, और जो हमारा पार्ट 3rd है इसको हम फार मंथ क्यों लेते हैं, इसके बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे। बट करेंट मार्केट में अभी क्या हमारे पास कोई टारगेट है या क्या है, तो जब हम इन चारों स्ट्रेटजी को एक साथ रन करते हैं तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए लोगों का या मेरा खुद का निजी एक ऑब्जर्वेशन होता है कि जो भी हमारी मंथली इन्वेस्टमेंट है उस पर मुझे 1 से 1.5% का रिटर्न एवरी मंथ मिल जाए, ताकि मैं एक मार्केट में इंटरेस्ट बना के रखूं। मैं यहाँ तक समझता हूँ ये सारे कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इन कंसेप्ट को आगे भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। जैन मंथ में हम जो फास्ट अभी एक रनिंग स्ट्रेटजी एडजस्ट किए हैं, उसमें क्या है, हम इस ट्रेड में कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ जो लोग भी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं या पहली बार इस कंसेप्ट को समझे हैं, उन्हें एडजस्टमेंट की पार्ट तो पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो इन कंसेप्ट को कैसे सीख सकते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है कल ओपन होते ही मार्केट में। बट मैं फिर से एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करें उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपसे बात की थी कि हम 40 to 45 रुपये की प्रीमियम को सोल्ड करते हैं, मार्केट अभी 18,100 के आसपास में है। यहाँ से 700 पॉइंट्स दूर हमने एक कॉल्स को राइट किया है, जिससे कि मार्केट में यदि मार्केट ड्रॉप करता है तो मुझे 2600 रुपये मिल जाएंगे। यह ऑप्शन सेलिंग आपको कैसे फ़ायदा देगा, इसके लिए कोई भी अतिरिक्त पैसे आपको नहीं लगने वाले हैं, और इसमें हमें कोई भी स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में मार्केट यहाँ से आगे जाएंगे तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, वो तरीका पार्ट 6 जब हमारा आप सीखेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब एक बात आती है कि हम इन कंसेप्ट को आधा अधूरा क्यों, क्योंकि आज जो चीज़ें आपसे मैंने बेसिक ऑफ कंसेप्ट की बात की है यह बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्री है। आप इसको अपग्रेड करके सारे कंसेप्ट को बहुत ही आसान तरीक़ों से सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करूँ, हमने दूसरा स्ट्रेटजी क्या रन किया है उसको भी आज देखते हैं। जैन मंथ की ही आपको 18,000 की पुट एक लॉट बाइंग करनी है, 17,500 की एक लॉट पुट आपको सेल करना है। उसके अगेंस्ट में 25 जैन की ही 17,000 की पुट 3 लॉट सेल करनी है। इन दोनों ही सेलिंग की स्ट्राइक में आपका फिर से मैं बोलता हूँ कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लगेगा। बट यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा, मार्केट किसी भी रीजन से आपके फेवर में नहीं आता और ऊपर ही चलता चला जाता है तो निफ्टी बीच आपको रनिंग प्रॉफिट देगा। दूसरी, जो आपने कॉल्स बेचे हैं वहाँ पे आपकी प्रॉफिट 100% लॉस है। बट वह दोनों स्ट्रेटजी एक साथ फेल करे, उसमें जो लॉस हो उस लॉस को आप यहाँ से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट आने वाले 25 जैन तक 16,900 से लेकर के 17,950 के बीच में कहीं भी एक्सपायरी होता है तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेंगे। बट यदि 17,900 से लेकर के और 16,800 के बीच में यदि एक्सपायर हुआ तो लगभग आपको 23,000 रुपये की प्रॉफिट होगा। डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको नेट इन्वेस्टमेंट कितने लग रहे हैं, लेस देन 2 lakhs। तो यह सारी स्ट्रेटजी पार्ट 1 पार्ट 2 आपको मैंने बताया। अब मैं पार्ट 3rd में क्या कौन सा स्ट्रेटजी रन करूँगा वह मैं नेक्स्ट वेबिनार में आपसे बात करूँगा। बट हमें इन कंसेप्ट को समझने से पहले एक बात और ध्यान रखनी है कि इस दोनों ही कंसेप्ट में आपकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम लॉस ऊपर के साइड में आपको 1,000 रुपये होना है
और नीचे में जैसे ही मुझे इस स्ट्रेटजी में लगभग 15 के मिलेगा, जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने सीखा है, हमारा टारगेट डन होगा और हम इस स्ट्रेटजी से एग्जिट कर जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, इन सारे कंसेप्ट को आपने बहुत ही बारीकी से देखा होगा, समझा होगा। किसी भी कन्फ्यूजन, किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है, अगेन 2 to 3 टाइम्स आप इसको रिप्रेजेंट करके देखिए, और आने वाले दिनों में हम कैसे इसको और बेहतरीन बना सकते हैं, इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने नंबर्स और अपने नाम, अपनी डिटेल डालिए, ताकि कोई भी चीज़ें मुझे आप तक पहुंचाना हो तो मैं ग्रुप और टेलीग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।